सरकार ने जिस तरीके से भारत सरकार पर आरोप लगाए हैं उसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का विशेष, जो कहता है अलगाववाद कट्टरवाद के साथ खड़ी ट्रूडो सरकार। और इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एसआर टायल, जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। एम्बेसडर टायल, स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी भी जुड़ गई हैं, जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हैं, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे विशेष की कि अलगाववाद कट्टरवाद के साथ खड़ी है ट्रूडो सरकार। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अंशु जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि जो घटनाक्रम हो रहा है आज नहीं पिछले साल से जो शुरू हुआ है, इतने समय के बाद एक बार फिर 14 अक्टूबर को इस दिशा में सक्रिय होती नजर आई ट्रूडो सरकार। लेकिन क्या ये मात्र अपनी संप्रभुता की बात या फ्रीडम ऑफ स्पीच की ही बात है, या इसके पीछे वो राजनीतिक मजबूरी है जिसके चलते ट्रूडो बार बार अपना ये स्टैंड ले रहे हैं और भारत सरकार पर बेबुनियाद निराधार आरोप लगा रहे हैं? ममता जी, आपके बहुत अच्छे प्रश्न में उत्तर छिपा हुआ है, लेकिन मैं इसे ट्रूडो की राजनीतिक मजबूरी नहीं, मैं उनका राजनीतिक स्वार्थ कहूंगी, जिसके चलते उन्होंने भारत और कनाडा के संबंधों को गर्त में पहुंचा दिया है। और ऐसे दो देश जो कई स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में साथ काम कर रहे थे, आज देखिए किस प्रकार से शोचनीय कूटनीतिक स्थितियां बनी हुई हैं। और इसके लिए आपको थोड़ा सा कनाडा की आंतरिक राजनीति समझाना चाहूंगी। यदि हम ट्रूडो की ओर देखें तो एक तो वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसको न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन से, जिसके कि 25 सांसद उनकी सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, ये सत्ता मिली है। 2021 की ओर जाएं तो तब ट्रूडो ने ही अर्ली इलेक्शंस कॉल किए थे और इसके बाद उनकी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट मिली, ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई। तो एक तो मजबूरी है कि जो ये न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसका समर्थन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अब यदि ये इस पार्टी को देखें तो ये किसकी पार्टी है? तो ये एक बहुत बड़े खालिस्तानी लीडर, खालिस्तान के समर्थक जगमीत सिंह की पार्टी है ये। और जगमीत सिंह से पन्नू और निज्जर जैसे लोग बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड रहे हैं। और जब हम निज्जर की ओर निगाह डालते हैं तो हम सभी जानते हैं कि कैसे एक खालिस्तानी टाइगर फोर्स का न सिर्फ चीफ था, पन्नू से क्लोजली एसोसिएटेड था, ये न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से एसोसिएटेड था। 1967 के अनलॉफुल एक्ट के तहत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत के द्वारा एक लिस्टेड घोषित आतंकवादी था। इसके सर पर 10 लाख का इनाम था। तो एक आतंकवादी की हत्या होती है, उसके लिए आप एक ऐसे देश को जो आपका स्ट्रेटेजिक कहीं ना कहीं पार्टनर है, आप उसके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, आप उस पर इस प्रकार के शोचनीय आरोप लगा रहे हैं, बहुत दुखद है। तो इसके पीछे कारण यह है कि निरंतर ट्रूडो की जो पॉपुलैरिटी है वो, ममता जी, पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि बहुत डिक्लाइन हो रही है, घट रही है। और आगामी जो चुनाव बिल्कुल सर पर खड़े हैं कनाडा में, अपनी सरकार को फिलहाल बचाए रखना और आगामी सरकार बनाना, इसके लिए ट्रूडो को इस पूरे जो एक खलिस्तानी मूवमेंट है यहाँ से बिल्कुल, और बैसाखियों के सहारे खड़ी हुई है इस वक्त, और जिनके समर्थन से बनी खड़ी हुई है ये सरकार, उन्हीं को खुश करने के लिए कहीं ना कहीं ये स्टैंड लेकर हमेशा ट्रूडो सामने आ जाते हैं। लेकिन टायल साहब, 2018 में एक एनुअल रिपोर्ट, जो आतंकी खतरे को लेकर एनुअल रिपोर्ट आती है सरकार की, कनाडा की हम बात कर रहे हैं, कनाडाई सरकार के सामने जब ये रिपोर्ट आई तो उसमें खालिस्तानी कट्टरवाद का जिक्र किया गया था, लेकिन ट्रूडो सरकार ने उसको दबा दिया। आज अलगाववाद और कट्टरवाद एक बार फिर मुंह बाए खड़े हैं। ऐसे में आतंक की बात करें, ड्रग्स की बात करें और इसका पाकिस्तान के साथ संबंध की बात करें, ये पूरा नेक्सस किस तरीके से आज ट्रूडो के लिए एक चुनौती भी है, जिसके आधार पर वो भारत को बार बार इस मुद्दे पर घसीटने की कोशिश कर रहा है? ताया साहब, आपका म्यूट है, अनम्यूट कर ले। जी ठीक है जी। जो उग्रवाद, आतंक और कट्टरपंथी समस्याएं पूरे विश्व की हैं और भारत की ही नहीं, कनाडा की भी हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत कनाडा के रिश्तों को दांव पे लगा दिया है। और परसों कल उन्होंने जो वक्तव्य दिया उसमें कहा कि भारत संप्रभुता में, कनाडा की संप्रभुता, सॉवरेनिटी में इंटरफियर कर रहा है। पर अगर आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि कनाडा में इस तरह के तत्व जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अलगाववाद भारत में खालिस्तान की तरफ से बढ़ाना चाहते हैं, और भारत ने 26 एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट दी हैं जो टेररिस्ट से रिलेटेड है, उस पर कनाडा ने आज तक कोई काम नहीं किया। हमें याद है कि 1985 में जो एयर इंडिया का कनिष्क विमान
गिराया गया था, जी। वो खालिस्तानी टेररिस्ट ने ही गिराया था, बिल्कुल प्रूवन है। पर उसमें भी सालों तक काम होता रहा और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस कुछ भी उसमें पता नहीं कर पाई। एक आदमी बड़ी मुश्किल से उन्होंने पकड़ा, वो भी आजकल छूट गया है। तो कहीं ना कहीं जो जस्टिस ट्रूडो गवर्नमेंट है वो बहुत ही सॉफ्ट है अलगाववाद के प्रति। और जो एलिमेंट्स हैं कनाडा में भारत से आए हुए हैं कुछ, वो बहुत माइनॉरिटी में हैं, पर किसी ना किसी तरह वो बहुत ही कट्टर हैं और वायलेंट हैं। तो वो वहाँ के धार्मिक स्थल जो हैं, गुरुद्वारे हैं, उनको कैप्चर कर लेते हैं। और इस समय ड्रग्स से भी वो लोग बहुत प्रभावित हैं। तो ये एक नेक्सस हो गया है ड्रग्स का और खालिस्तानी समर्थकों का। और कनेडियन गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। बहुत एविडेंस भारत ने दिया है और बहुत रिक्वेस्ट की हैं कि जो आतंकवादी हैं और आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, भारत में फाइनेंस कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। पर जो भी नीति इस समय जस्टिस प्रधानमंत्री ट्रूडो की है, वो अपनी गद्दी बचाने के लिए है, अपनी पार्टी के लिए है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत को भी ये देखना चाहिए कि ये जो भी कर रहे हैं ये प्रधानमंत्री ट्रूडो कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा, भारत के बहुत सारे विद्यार्थी हैं वहाँ पर, ट्रेड है, 24 लाख लोग वहाँ पे भारत मूल के हैं। जी। तो डिप्लोमेसी के बहुत आयाम होते हैं। भारत तो कनाडा का संबंध केवल इतना ही नहीं है। और डेमोक्रेसी है, देखिए आज ट्रूडो हैं, कल नहीं रहेंगे। सब पॉपुलैरिटी पोल में वो बिल्कुल अब इलेक्शन हारने वाले हैं। और तो भारत को बहुत इस समय उनके साथ डील करना है, पर उनको साफ साफ बताना है कि जो वो कह रहे हैं वो मिथ्या है, वो गलत है और बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन साथ ही तायल साहब, अभी हाल ही में पन्नू ने इस बात को सामने रखा, सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख, और ये वो है ग्रुप जिसको हमने प्रतिबंधित किया हुआ है। पन्नू वो है जिसको हमने आतंकवादी करार दिया हुआ है। और उनका ये कहना कि वो कई महीनों से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के संपर्क में था, ट्रूडो से सीधे संपर्क में था, उसने ये तमाम जानकारी प्रधानमंत्री के साथ, ऑफिस के साथ साझा की, जिसके आधार पर निज्जर मामले में ट्रूडो सरकार ने एक्शन लिया, या यूं कहें कि भारत पे आरोप मढ़ने शुरू कर दिए। कहीं ना कहीं ये भी इस नेक्सस को सामने लेकर आता है जिसके आधार पर ट्रूडो अपनी सरकार बचाने की कवायद में लगे हैं। देखिए, जो निज्जर, जो टेररिस्ट है हरदीप सिंह निज्जर, वो भी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और उनकी जो इंटेलिजेंस विंग थी उसके संपर्क में थे और उनके ऊपर निगाह थी कैनेडियन पुलिस की। पर क्या नेक्सस है और क्यों कनाडा अलगाववाद भारत में बढ़ा रहा है, मैं तो कि उसका कोई क्या कारण है ये समझना बहुत मुश्किल है कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो और उनकी पार्टी क्यों भारत को नुकसान पहुंचाना चाहती है, ये समझना इस समय मुश्किल है। और जो टेररिस्ट हैं, अलगाववादी हैं, खालिस्तान समर्थक हैं, जो पन्नून हों या निज्जर हों, और 2-4 लोग ही हैं, ज़्यादा नहीं है, पर वो किसी ना किसी तरह प्रधानमंत्री ट्रूडो के बहुत नज़दीकी हैं। और कुछ समय पहले उनकी जो कैबिनेट थी उसमें भी 1-2 लोग थे जो बहुत भारत के खिलाफ गलत स्टेटमेंट्स दिया करते थे। तो उनको अपनी कैबिनेट में लेना दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की नज़र में भारत के साथ संबंधों की कोई अहमियत नहीं है। पर मैं फिर यही कहूँगा कि वो डेमोक्रेसी में नेता बदलते हैं जी। और जस्टिस ट्रूडो की भी गद्दी हिल रही है, हिल चुकी है। तो अगला इलेक्शन वो हारेंगे, तब तक भारत को मैनेज करना चाहिए कि उनका जो झूठ है उसका पर्दाफाश करते रहे, जो भी झूठे वक्तव्य वहाँ से आ रहे हैं। पर भारत कनाडा के जो संबंध हैं, पीपल टू पीपल संबंध है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, उस पर कोई असर अगर ना आए तो ये सबके लिए लाभप्रद होगा। जी प्रोफेसर जोशी, जब भी कूटनीति में ऐसे कोई बात सामने आती, कोई घटना सामने आती है जिससे दोनों देशों के रिश्तों को तनाव दिखने लगता है, उसका सीधा असर लोगों पर होता है, आम जनता पर होता है। अब जैसे वीजा प्रोसेस रुक जाएगी, इसके साथ साथ वहां जो लोग हैं, हमने पहले भी देखा किस तरीके से पन्नू ने ही, पिछली बार जब ये मुद्दा उठा था, पन्नू ने ही धमकियां देनी शुरू कर दी थी कि हिंदू कनाडा छोड़ के चले जाए, एयर इंडिया से कोई ट्रेवल ना करे इत्यादि।
सुरक्षा संबंधित एक बड़ी चिंता है, क्योंकि आज विदेश मंत्रालय ने इस बात को सामने रखा कि कनाडा सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो वहां जितने भारतीय मूल के लोग हैं उन सबकी सुरक्षा करे। बिल्कुल, न सिर्फ कनाडा की एक देश के रूप में ये जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी भारतीय वहां पर रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कनाडा की है। यदि हम वियना कन्वेंशन को देखें तो उसके तहत जितने भी डिप्लोमेट्स हैं या जितने भी भारत के अधिकारी वहां पर हैं उनकी भी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी कनाडा की है। जो होस्ट कंट्री होती है उसकी एज पर द कन्वेंशन जिम्मेदारी होती है। और 3 बिंदु ममता जी मैं यहाँ आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। एक तो ये कि ये तमाम जो कुछ भी बयानबाजी ट्रूडो ने की है और जिस प्रकार का माहौल एक उत्पन्न किया है उसकी वजह से न सिर्फ उनकी अपनी अब राजनीतिक जो वो चाह रहे थे आकांक्षाएं वो अब संकट में है। एक तो ये समझने की बात है कि ये सिर्फ राजनीतिक आकांक्षाएं या राजनीतिक समर्थन से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, इसके साथ कहीं ना कहीं फंडिंग का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा जुड़ा हुआ है। और जब हम इस खालिस्तानी फंडिंग को ट्रूडो से जोड़ करके देखते हैं तो वहां पर हम ISI से भी सहायता मिलते हुए सीधे सीधे इस पूरा एक जो नेक्सस बना हुआ है उसको देख रहे हैं। और यही समझते हुए अभी हाल फिलहाल जो भारत सरकार है वो समझ रही है कि किस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं और वो किस प्रकार से चिंताजनक है। दूसरा बिंदु ये कि जो 24 लाख भारतीय कनाडा में रह रहे हैं जिनमें 7 लाख सिख भी हैं वो सभी खालिस्तान के समर्थक नहीं हैं। तो ट्रूडो ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती की है जिसका खामियाजा उनको आगे चल के भुगतना पड़ेगा। इसमें वे कैनेडियन भी है जो कनाडा में रहकर देख रहे हैं कि ट्रूडो भारत के साथ क्या कर रहे हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये कि यदि ट्रूडो को खालिस्तान से इतना संवेदना है खालिस्तान के प्रति या इस मूवमेंट के प्रति तो अलगाववाद और कट्टरवाद को भारत में फैलाने या इसका कोई समर्थन करने की बजाय ट्रूडो क्यों नहीं कनाडा में खालिस्तान बनवा देते हैं। तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं। तो हाल फिलहाल बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीयों की सुरक्षा की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार का भारत एक देश है, जिस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय जो विधि और कानून अभी हाल फिलहाल इन प्लेस हैं, तो उनको देखते हुए मुझे लगता है कि कोई उस स्तर पर हम संकट नहीं देख रहे हैं। लेकिन हाँ, भारत की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ा संकट है जो हम देख सकते हैं। बिल्कुल, भारत के लिए ये देश की ही सुरक्षा का मामला है, इसलिए भारत इसको बहुत गंभीरता से ले भी रहा है। लेकिन यहाँ पर आपकी बात सुनकर मुझे याद आ रहा है हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को एक बार कहा था कि तुमने अपने घर में सांप पाले हुए हैं, एक दिन वो तुमको डसेंगे। और वही आज हालत ट्रूडो के यहाँ नजर आ रही है, जिस तरीके से कट्टरवाद आगे बढ़ रहा है कि यही कट्टरवाद एक बैकफायर भी कर सकता है। ऐसे में एम्बेसडर तायल, इस तरीके के हालात के मद्देनजर जो भारतीय कनाडा में रह रहे हैं, जो छात्र वहां पर हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वीजा प्रोसेस भी अभी आज कही गई है कि सिर्फ इमरजेंसी वीजा से दिए जाएंगे, लेकिन इन तमाम भारतीय मूल के लोगों के लिए और खासतौर पर छात्रों के लिए जो भविष्य के सपने लेकर वहां पहुंचे हैं और जाहिर है कि वो वहां पर कनाडा के ही अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे होते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि इस समय जो भी कुछ वहाँ हो रहा है वो लिमिटेड है। और ये बात सही है कि वहाँ कनाडा में भारत के राजनयिकों के खिलाफ बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। और जैसे कुछ प्रोसेशंस में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारों को लायनाइज किया गया और उनको बहुत हीरो बताया गया। तो ये सब दिखाता है कि कनाडा के समाज में वायलेंस को प्रमोट किया जा रहा है और प्रधानमंत्री ट्रूडो ये नहीं देख रहे हैं। कुछ गुरुद्वारा के इलेक्शंस वगैरह में वहाँ वायलेंस हो चुकी है, कुछ लोगों का मर्डर भी हो चुका है। तो उस समाज में कनाडा में वायलेंस बढ़ रही है और इसमें खालिस्तानी लोग काफ़ी इन्वॉल्व हैं, ये वो देख नहीं रहे। पर जहाँ तक भारतीय मूल के लोगों का सवाल है, अभी तक कोई ऐसा समाचार नहीं है। बात पन्नून का स्टेटमेंट ज़रूर था कि सब हिंदू छोड़ के चले जाएं और उसके खिलाफ भी कोई एक्शन वो नहीं लेते। तो पर जो वहाँ भी डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, अभी मैं नहीं समझता कि भारतीय मूल के लोगों को कोई अंदेशा होना चाहिए अपनी वेलफेयर के लिए। हालात सामान्य होने तक का इंतजार, क्योंकि खासतौर पर वीजा प्रोसेस को लेकर इंतजार रहता है, क्योंकि सारी व्यवस्था पीछे रुक जाती है और ऐसे में इंतजार रहता है कि रिश्ते जल्द से जल्द सामान्य हो। लेकिन यहाँ ट्रूडो सरकार को जिम्मेदारी जरूर लेनी होगी कि बेबुनियाद आरोप किसी देश पर, भारत जैसे राष्ट्र पर नहीं लगा सकता और इसका दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। फिलहाल मेरे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे अमेरिकी